हाय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है बॉबी जिबाल और सेल्स ज्ञान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सेल्स ज्ञान अब सारे राज खुलेंगे। आज एक और राज है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट वीडियो है, आखिरी तक बने रहिए। सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको अभी तक लोग अच्छे से नहीं समझ पाए और स्पेशली जो न्यू कमर हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको अभी भी बहुत सारा भ्रम है, कंफ्यूजन है और लोगों को लगता है सेल्स का मतलब होता है कि उनको जाके कुछ बेचना है। सेलिंग का मतलब होता है उनको लोगों को मिलना है या लोग उनके पास आ रहे हैं तो उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। और इसके कारण क्या होता है कि लोगों को लगता है कि एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, जहां हमें लोगों के पीछे जाना पड़ेगा, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण काफी बार रिलेशनशिप में भी इश्यूज होते हैं, लोग हमको अवॉइड करते हैं, हमको इग्नोर करते हैं और वो एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, मेरा एक 22 साल का अनुभव है और मैंने हजारों लोगों को सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग दिया है, उनको देखा है, उनको परखा है, उनको समझा है। और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो सेल्स है या सेलिंग है, ये बेचना नहीं है। तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि सेलिंग का ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन एक बहुत ही, मैं बोलता हूं, एक अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। शायद हम लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और ये सरलता क्या है और ये जो सेलिंग का प्रोसेस है, एक बार आपने इसको समझ लिया तो आपको निश्चित तौर पे ये काम करने में बहुत आनंद आएगा। आप बहुत सारी सक्सेस आपको मिलेगी, आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, शोहरत मिलेगी। बिकॉज इस दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइक डिपेंडिंग ऑन सेल्स। कि अगर बिक्री नहीं होगी, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, आप बिजनेस ओनर हो, प्रोफेशनल हो, आप कोई भी हो, तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं करेगा, रेवेन्यू नहीं आएगा एंड इट विल बी ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फोकस करें आप लोग। ये फाइल बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। तो सेलिंग का एक सामान्यता जो परसेप्शन है वो है बेचना। हिंदी में बोलते हैं बेचना। तो आपने देखा होगा, मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है और रेड मार्कर से मैंने इसको क्रॉस किया है। तो आज ये अपने दिमाग में आप गांठ बांध लीजिए कि सेलिंग का मतलब बेचना नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पर बेचना को संधि विच्छेद किया है, इसको दो शब्दों में मैंने बांटा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला शब्द है बेच और फिर मैंने माइनस करके लिखा है ना। शुरुआत यहीं से होती है कि सेलिंग का मतलब है आपको बेचना नहीं है। बेचना, बेच माइनस ना, तो ये पहला अर्थ है और यही रियलिटी है। इसको अपने दिमाग में बैठाइए। तो अगर सेलिंग बेचना नहीं है तो सेलिंग क्या है, इसका क्या प्रोसेस है? तो इसका 3 स्टेप प्रोसेस है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सेल्स प्रोसेस है, मैंने इसको बहुत इजी तरीके से, सरल तरीके से आपको बताने का कोशिश किया है। तो जो पहला है, सेल्स प्रोसेस में सिर्फ 3 ही स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो है मिलना। तो मिलना मतलब या तो मैं जाके लोगों को मिलूंगा, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं। अगर मैं रिटेल बिजनेस में हूं जहां पर वॉक इन होता है, लोग मेरे पास चल के आते हैं। अल्टीमेटली या तो लोग मेरे पास चल के आते हैं या मुझे लोगों के पास चलकर जाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तो मुझे क्या करना है? मिलना है। किससे मिलना है? सस्पेक्ट, ऐसे लोग जिनको शायद मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज की आवश्यकता हो सकती है, उनको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। जिनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है उनको बोलते हैं सस्पेक्ट। मेरे पास नाम है, नंबर है, सोशल सर्कल में, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत नहीं जानता हूं। थोड़ी जानकारी है उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके फाइनेंसेस के बारे में। तो सस्पेक्ट से मुझे मिलना है, प्रोस्पेक्ट से मुझे मिलना है, मेरे कस्टमर्स को मुझे मिलना है। तो या तो मैं उनको मिलूंगा या वो मुझे मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी है, बिकॉज हमारे सामाजिक जीवन में हम दिन भर में कई लोगों को मिलते हैं। कुछ लोगों को फॉर्मली मिलते हैं, कुछ लोगों को हम अनफॉर्मली मिलते हैं। बट हम दिन भर में अगर देखेंगे तो सामान्यतः हम 10, 15, 20 लोगों को तो मिल ही जाते हैं। और अगर हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर हमारी मुलाकात कई 100 लोगों के साथ में होती है। तो ये काम आपको नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए आपको लोगों से मिलना है, डेली मिलना है। मंत्रा ये है, आपको महीने में 2 या 3 लोगों से नहीं मिलना है। आप सोचिए, अगर आपका एक बिजनेस है जहां पर वॉक इन होते हैं और पूरे महीने में अगर 2 या 3 लोग आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। आता हूं दूसरे नंबर स्टेप के ऊपर। इसका मतलब दूसरा नंबर जो स्टेप है वो है मैं लोगों को मिलूंगा और मैं मिलके लोगों को समझूंगा। तो यहां पर स्टेप नंबर 2 इस लोगों को हमको समझना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना है, उनके लाइफ के बारे में हमको थोड़ी जानकारी लेनी है, हमको उनके फाइनेंसेस के बारे में समझना है, हमें उनके गोल्स के बारे में समझना है, हमें उनके जिंदगी के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में समझना है। और ये समझने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना है। जो सेल्स में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो करते हैं
वन वे मोनोलॉग। वन वे मोनोलॉग का मतलब ये है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, और मैं वही बात करता रहता हूं, जिससे मेरा जो प्रोस्पेक्ट है या मेरा जो कस्टमर है वो इंगेज नहीं होता है। तो यहां पर मंत्र क्या है, आपको इंगेजमेंट करना है, दैट मीन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब डायलॉग। मैं बात करूंगा, सामने वाला बात करेगा, मैं बात करूंगा, सामने वाला बात करेगा। कोशिश कीजिए कि 60 से 80% समय आपका जो संभावित ग्राहक है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो बात करे। आप 20, 30, 40% समय ही बात करें, इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। फिर आता हूं कि ये इंटरेक्शन होगा कैसे, लोगों को हम समझेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें लोगों से सवाल करने होंगे। और यहां पर मैं देखता हूं मेजॉरिटी जो लोग हैं, वो लोगों से सवाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं। और जब आप स्टेटमेंट देंगे तो लोग सोचेंगे नहीं और लोग अपने बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये गलती नहीं करना है, हमको प्रोबिंग करना है, लोगों से सवाल करना है और इसके बाद सुनना है। समझने के लिए दोस्तों सुनना बहुत जरूरी है। अगर मैंने कोई सवाल किया है और सामने वाले ने मुझे उत्तर दिया है, तो मुझे जानना होगा कि वो जो बात बोल रहा है उसकी क्या गहराई है, क्या इश्यूज हैं, क्या रूट कॉज है, क्या है जो उसको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। इस सब मुझे कहां से पता चलेगा, जब मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 3 पे। एक बार आपने लोगों को मिल लिए, आप लोगों को समझ गए, सुलझाना। सुलझाना का मतलब ये है कि अगर मैंने प्रोबिंग किया है, सवाल किए हैं, सुना है अच्छे से, तो पूरे डिस्कशन में मेरा फोकस होगा कि मैं कोशिश करूं कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की, उन पे फोकस करूं। उनकी लाइफ के की प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो फाइनेंशियल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आप अगर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपका फोकस होना चाहिए उनकी लाइफ में क्या की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें उनकी जो फाइनेंशियल से गड़बड़ हो सकते हैं, क्या की इश्यूज हैं। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर एनालिसिस किया, फिर उसके बाद में समझना का मतलब यही है कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट करना है। आई होप ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, मिलना, समझना, सुलझाना, बहुत ईजी है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे अपनी लाइफ में, आप सेल्स के चैंपियन हो जाएंगे, आप सेल्स के मास्टर्स हो जाएंगे। लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, लोग आपको फोन करना पसंद करेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे। आप बिजनेस करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। दोस्तों, इसी तरह सेल्स ज्ञान को आप देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। आपका जो एक लाइक है, आपका जो शेयर और कमेंट है, हमको मोटिवेशन देता है कि हम अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं। जल्दी आपके साथ एक और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।